हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। न्यूज़ और अपडेट के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो पहली न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी डिजिटल करेंसी CBDC के लिए वाइट पेपर इशू कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए अपना जो श्वेत पत्र है, मेमोरेंडम है, वो जारी कर दिया है। CBDC के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो इसमें पॉइंट मेंशन किए गए हैं, उन पॉइंट्स पर अपने प्रस्ताव या सुझाव देने के लिए वहाँ के जो लोकल राजनीतिक पार्टियों के जो अधिकारी हैं उनको आमंत्रित किया गया है और उनसे उनके सुझाव और प्रस्ताव जो भी हों उनसे मांगे गए हैं। तो उम्मीद है कि जल्द ही ऑस्ट्रेलिया की सेंट्रल बैंक अपनी CBDC लॉन्च कर सकता है। तो अगली न्यूज़ है रूस और रशिया से जुड़ी हुई। रूस ने चीन के साथ समझौता किया है अपनी जो रूबल है उसकी जो डिजिटल वर्जन है, मतलब रूस की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है जो उसको चीन के साथ एक सेटलमेंट उन्होंने साइन किया है जिसके थ्रू चीन और रूस में जो व्यापार होगा वो डिजिटल रूबल करेंसी में होगा। रूस की तरफ से कहा गया है कि रूस अपने जो उनके जो सहयोगी देश हैं चीन के साथ साथ उनके साथ भी डिजिटल रूबल का उपयोग करना चाहता है और इसके लिए उन्होंने नेक्स्ट ईयर 2023 तक का उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2023 के शुरुआत से ही रूबल का प्रयोग, डिजिटल रूबल का प्रयोग शुरू हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। रूस की राजधानी मॉस्को के अधिकारियों को उम्मीद है कि उनके देश में व्यापार के लिए डिजिटल रूसी रूबल उसको अपनाने के लिए अन्य लोग भी तैयार होंगे। हम सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन युद्ध के कारण रशिया के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं जिससे उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में दिक्कतें हो रही हैं और उसने अपनी डिजिटल करेंसी CBDC को लॉन्च किया है। तो अगली न्यूज़ है कैलिफोर्निया US से। US में पॉन्जी स्कीम के खिलाफ संचालन में 11 क्रिप्टो फर्मों को समन किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्शन एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट ने 11 क्रिप्टो करेंसी कंपनियों पर नकेल कस दी है। इन कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने कैलिफोर्निया के जो सिक्योरिटीज लॉ हैं उनको वायलेट किया है। इन पर आरोप है कि इन 9 फर्मों ने ग्राहकों से उनको ऐसी स्कीम्स में फंसाने की कोशिश की, ऐसे स्कीम्स का लालच दिया जो कहीं ना कहीं पॉन्जी स्कीम्स में कंसिडर होती हैं। ग्राहकों की ओर से क्रिप्टो करेंसी का व्यापार करने के लिए निवेशकों से धन की याचना की गई। इन आरोपी कंपनियों में से एक ने मेटावर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर स्कीम के नाम पर लोगों से पैसा मांगा और एक दूसरी और फर्म है उसने DeFi प्लेटफॉर्म होने का दावा किया। बहुत सारे देश हैं जो क्रिप्टो को रेगुलेट करने की कगार पर हैं, उसको अंडर रेगुलेशन लाने की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगली न्यूज़ है US से। US के जो फेड है, फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है जेरोम पावेल, उन्होंने डिजिटल डॉलर, अपनी जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है, उसके लिए एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा है कि वो उसके अपडेशन पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर आश्वस्त है और कुछ एक सालों में इसको इम्प्लीमेंट में लाया जाएगा और उसको लॉन्च कर दी जाएगी। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने कहा है कि अमेरिकी बैंक, अमेरिका के जो केंद्रीय बैंक हैं, इस बात पर विचार कर रहे हैं, पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि क्या डिजिटल डॉलर को जारी किया जाए। उन्होंने कहा है कि फेड केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा जारी करने के लिए कांग्रेस, जो वहाँ के जो राजनीतिक नेता हैं और उनकी कार्यकारी शाखाओं के साथ सहयोग कर रहे हैं और उनसे इस बारे में डिस्कशन चल रहा है कि क्या डिजिटल डॉलर को जारी किया जाए। तो अगली न्यूज़ है बाइनेंस की। बाइनेंस जापान की क्रिप्टो मार्केट में दोबारा एंटर करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि बाइनेंस पिछले 4 साल पहले जापानी क्रिप्टो मार्केट से उसके कार्य को रद्द कर दिया गया था, उसके काम को बंद कर दिया गया था। अब बाइनेंस ने जापान की गवर्नमेंट बॉडी से लाइसेंस मांगा है वहाँ पर कामकाज करने के लिए। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस जापान के क्रिप्टो मार्केट में फिर से एंटर की मांग कर रहा है, लेकिन देश की जो फाइनेंशियल रेगुलेशन बॉडी है उसने बाइनेंस को वार्न किया है कि वो बिना लाइसेंस के अवैध रूप से देश के अंदर काम कर रहा था, जिसकी वजह से कंपनी को 4 साल पहले जापान से बाहर निकलना पड़ा। तो अगली न्यूज़ है स्टेबल कॉइन्स USDC के लिए। हम सब जानते हैं कि USDC का मार्केट कैप कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता रहता है। पिछले दिनों भी USDC की जो डीपैगिंग थी वो देखने में आई थी कि वो डीपैग हो गया है। करंट पोस्ट के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो पिछले 83 दिनों में USDC का मार्केट कैप 6.7 बिलियन कम हुआ है। पिछले 2 महीने या अप्रॉक्सीमेट करीब 83 दिन पहले USDC का जो मार्केट कैप था वो 55.52 बिलियन था। तब से अब तक USDC का जो मार्केट कैप है वो करीब 12.05% कम हो गया है।
मतलब उसमें करीब 12% से ज़्यादा कमी आई है। 2022 की बात करूँ तो USDC मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी स्टेबल कॉइन करेंसी थी। USDC जो करीब $50 बिलियन के निशान से ऊपर रहा है, लेकिन इस सप्ताह इस स्टेबल कॉइन की जो मार्केट कैपिटल है वो घटा है और घटकर ये करीब 48.82 बिलियन पर आ गया है। तो गाइज ये थी आज की न्यूज़ और अपडेट के सेशन में कुछ सुझाव और सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही इन न्यूज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि लोग वर्ल्ड वाइड इन क्रिप्टो न्यूज़ से अवेयर हो सकें। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।